बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों, ये टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। इस टॉपिक का ये पार्ट 2 वीडियो है। हम डिस्कस करेंगे पहला प्रॉब्लम। ये कह रहा है, ये फोटो metal is illuminated by lights of wavelengths lambda 1 lambda 2 respectively. The maximum kinetic energies of electrons emitted in the two cases are E1 and E2 respectively. The work function of metal is बच्चों, we know that what is E is equal to W plus of K max है। ठीक है बच्चों, what is E is nothing but hc by lambda। लैम्बडा 1 दिया गया है, इसलिए हम लैम्बडा 1 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एज इट इज प्लस ऑफ के मैक्स। कितना है? के मैक्स इज E1 इन द फर्स्ट केस। E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ऑफ के मैक्स में hc बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ऑफ E1 हुआ, और इन द सेकेंड केस लैम्बडा 2 हो रहा है वेवलेंथ, hc बाई लैम्बडा 2 दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एज इट इज प्लस ऑफ E2। बच्चों, हमको आंसर दिया गया है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दैट इज इन टर्म्स ऑफ ई और लैम्बडा दिया गया है। देयरफॉर वी हैव टू कैंसल दिस hc। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ हाउ टू कैंसल hc? लेट अस डिवाइड दिस। ओके, 1/2 1/2 gives what? 1/2 gives hc by lambda 1 by hc by lambda 1, that gets cancelled, hc gets cancelled, lambda 2 by lambda 1 is equal to w plus of E1 divided by w plus of E2। ठीक है बच्चों, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। lambda 2 into w plus of E2 is equal to lambda 1 into w plus of E1। ठीक है बच्चों, and now we have to simplify for lambda. What I can do is just multiply this one, lambda 2 into w plus lambda 2 into E2, that is equal to w into lambda 1 plus of lambda 1 into E1। ठीक है बच्चों, now I can take omega as common here, तो lambda 2 minus lambda 1 हो जाएगा, that is equal to E1 lambda 1, इसको इधर राइट साइड भेजेंगे तो माइनस E2 lambda 2। ठीक है बच्चों, वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू E1 lambda 1 माइनस E2 lambda 2 डिवाइडेड बाई lambda 2 माइनस lambda 1। तो आंसर किसमें है? E1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। ठीक है, E1 प्लस है, इसको हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू E1 E2 लैम्बडा 2 माइनस ऑफ E1 लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, E2 लैम्बडा 2 माइनस E1 लैम्बडा 1 divided by lambda 1 minus lambda 2। C is the right answer। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा स्ट्राइक्स ए फोटो सेंसिटिव सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड विथ किनेटिक एनर्जी E। फिर वही इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, E इज इक्वल टू W प्लस ऑफ K मैक्स। E इज इक्वल टू W प्लस ऑफ K मैक्स। ठीक है बच्चों, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, देयरफॉर hc बाई लैम्बडा हो जाएगा। hc बाई लैम्बडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दैट इज w प्लस ऑफ k मैक्स। कितना है? मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी दी गई है E। ओके, E इन द फर्स्ट केस। इन द सेकेंड केस लैम्बडा डैश वेवलेंथ दिया गया है, hc बाई लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एज इट इज plus of kinetic energy is increased to from E2 to E2 to E। The wavelength must be changed to lambda dash, where lambda dash is what? Lambda dash is equal to lambda by 2, lambda dash is equal to 2 lambda, lambda by 2 is less than lambda dash,
लेस देन लैम्बडा, लैम्बडा डैश इज ग्रेटर देन लैम्बडा। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, दिस E can be written as E is equal to hc by lambda minus of W. Okay, यहाँ से hc by lambda dash is equal to E W plus of 2. In place of E I can write hc by lambda minus of W. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, hc by lambda dash is equal to W plus of 2 hc by lambda. This can be written as 2 hc by lambda minus of 2 W. ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, hc by lambda dash is equal to 2 hc by lambda minus of W. इससे ये पता चलता है कि hc by lambda dash is what, less than 2 hc by lambda. ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस W है, hc by lambda dash is less than what, 2 hc by lambda. ठीक है, तो इसको हम क्रॉस hc गेट्स कैंसल. ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, lambda is less than lambda dash, lambda that is 2 lambda dash, lambda is less than 2 lambda dash. तो इससे क्या हो जाएगा, lambda by 2 is less than lambda dash, lambda by 2 is less than lambda dash. हाँ, lambda by 2 is less than lambda dash. ये हमको रिलेशन मिल गया. नाउ हाँ, वो दिया गया है, lambda by 2 is less than lambda dash दिया गया है. ठीक है, lambda 2 is less than lambda dash दिया गया है यहाँ पे. और दूसरा कंडीशन जो है, जब kinetic एनर्जी मैक्सिमम है, kinetic एनर्जी यहाँ पे क्या है, since kinetic energy is maximum, since kinetic energy is maximum, ओके, और यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी डबल हो रही है. kinetic energy is maximum, okay, that is increased to 2e. Okay, the kinetic energy is to increase by 2e. What happens to the, okay, here kinetic energy is maximum, that is double. तो क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी, therefore final energy, okay, is greater than initial energy, EI. EF is greater than EI. Therefore क्या हो जाएगा, इससे hc by lambda dash is greater than hc by lambda. तो hc gets cancel. If I cross multiply this, lambda will be greater than lambda dash हो जाएगा. तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि lambda dash is less than lambda. ये एक रिलेशन बेटा, lambda dash is less than. तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो lambda by 2 is less than lambda dash is less than lambda is the right answer. So the answer here is C. Lambda by 2 is less than lambda dash is less than lambda. चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है, ये फोटोन ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and wavelength lambda falls on a metal surface and the ejected electrons have maximum velocity v. ठीक है बच्चों, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, that is equal to hc by lambda. ठीक है, and here the ejected electrons have maximum velocity v. Okay, हमको पता है that is 2.5 electron volt is equal to W work function plus of half m v square, half m v square हो जाएगा. और if lambda of the incident light is decreased by 20%, that is lambda dash, इसको मान के चलते हैं, lambda dash is equal to lambda minus 20 by 100 lambda. Okay, that is equal to, इसको हम LCM ले लेंगे 100, that is 100 lambda minus 20 lambda is 80 lambda. Okay, तो 80 lambda by
100 तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4, 0 0 गेट्स कैंसिल, 4/5 लैम्डा, लैम्डा डैश इज 4/5 लैम्डा, therefore E डैश कितना हो जाएगा, E डैश इज hc by lambda dash, that is equal to hc by 4/5 lambda, that is equal to 5/4 hc by lambda। ठीक है बच्चों, 5/4 hc by lambda क्या है, hc by lambda we know that is equal to into 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया E डैश। ठीक है बच्चों, E डैश इज 5/4 into 2.5 इलेक्ट्रॉन। नाउ hc by lambda dash is equal to क्या हो जाएगा ना, w plus of now here velocity is doubled, if velocity is double is that means that half m 2v the whole square हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे hc by lambda dash होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2 into v the whole square, therefore hc by lambda dash is equal to w plus of ये 4 हो जाएगा, 4 into 1/2 m v square हो जाएगा, that is hc by lambda dash is equal to w plus of that will become 2m v square, 2m v square। ये इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 2 मान के चलते हैं, ये इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट द वर्क फंक्शन, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस तरह निकालें इसको, नाउ यू हैव टू एलिमिनेट दिस हाफ mv स्क्वायर एंड दिस 2mv स्क्वायर। इसलिए हम क्या करेंगे, नाउ विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 4, multiply equation 1 with 4, okay। now equation 1 with 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 into 2.5। ठीक है बच्चों, 4 into 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 into 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ hc by lambda dash। hc by lambda dash क्या है, hc by lambda dash we know that is 5/4 into 2.5 minus 5/4 into 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, that is equal to ये क्या हो जाएगा, 4w हो जाएगा, 4w minus of w will be how much, 3w हो जाएगा, 3w और 2mv स्क्वायर और दिस 2mv स्क्वायर हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गेट्स कैंसल, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3। 4 into 2.5 is 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, माइनस 5/4 into 2.5। ठीक है, नाउ हाउ मच इज 5/4, 5/4 that is equal to 5/4 is nothing but how much, 1.25 into 2.5। ठीक है, this is electron volt, that is by 3, that is equal to work function। okay, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 minus of यहाँ पे करता हूँ मैं, 10 minus of 1.25 into 2.5 कितना हो जाएगा, that is equal to 3.125 by 3, that is equal to w। okay, how much is 10 minus of 3.125, that is equal to 6.875 by 3, that is equal to w is equal to 6.875 divided by 3, that is approximately 2.29 ही आएगा।
2.29 electron volt is the right answer. 2.29 electron volt is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 180 नैनोमीटर. ओके, वेवलेंथ कितना है? 180 नैनोमीटर दिया गया है. ठीक है, इससे हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं hc बाई लैम्बडा. नैनोमीटर में है तो hc वी नो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई लैम्बडा इज 180 नैनोमीटर. ठीक है बच्चों, नैनोमीटर गेट्स कैंसल, दैट इज इक्वल टू 0 गेट्स कैंसल. 124/18 124/18 अगर हम करेंगे तो इसका 6.97 आ जाए. 7 इज लेस, थोड़ा कम, 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलते हैं. 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 6.9. ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ. इससे हम ई कैलकुलेट कर लिए. ejects photons from a plate of a metal whose work function कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन दिया गया है बच्चों, वर्क फंक्शन है तो वी कैन कैलकुलेट k max. k max इज नथिंग बट व्हाट? E माइनस ऑफ W. E कितना है? 6.9 माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 2, दैट इज इक्वल टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. k max पूछ क्या रहा है? इफ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, B इज इक्वल टू हाउ मच? 5 into 10 to the power of -5 टेस्ला दिया गया है. is applied parallel to the plate. Okay, what would be the radius of the path followed by electrons ejected normally from the plate with maximum energy? Radius पूछा है बच्चों. Radius below the formula R is equal to root of 2m k max by qb. That is equal to square root of 2 into what is mass of the electron, that is equal to 9.19 ही मान के चलते हैं. 9 into 10 to the power of -31 into k max कितना है? 4.9 into इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 into 10 to the power of -19 आएगा. ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन each electron is 1.6 into 10 to the power of -19 हो जाएगा. into B कितना है? B 5 टेस्ला है. 5 into 10 to the power -5 टेस्ला है. ठीक है बच्चों, that is equal to, हाँ, रेडियस इक्वल टू 9 का √3 मान के चलते हैं. 49 लेंगे तो 7 हो जाएगा. into 16 मानेंगे तो 4 हो जाएगा. √2 लेके चलते हैं ऐसे ही. 10 to the power of -31 -31 कितना हुआ बच्चों? ये हुआ -50. दो एक यहाँ से लिया है, एक यहाँ -52 होगा. -52 मतलब रूट ऑफ 10 to the power of -52 इज नथिंग बट -26 डिवाइडेड बाई, हाँ यहाँ पे 1.6 into 5 है, ये ऐसे लिखते हैं 1.6 into 5 into 10 to the power of -24 है. ठीक है बच्चों, -24 है यहाँ पे. ठीक है, 1/4 of 4 0.4 हो जाएगा. 0.4 into 5 is 2 हो जाएगा. ठीक है, 3 into 7 is 21 √2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. into 10 to the power of -26 -24 प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 ही मान के चलते हैं. 10 √2 into 10 to the power of -2. ठीक है बच्चों, 10 into what is √2? 10 into √2 is 1.414. कितना हो जाएगा? 14. ओके, ये 14 हो जाएगा. 1.4 is 10 is 14.14 into 10 to the power of -2. ठीक है, ये पूरा मीटर में है. दैट इज इक्वल टू 0.14 आ जाएगा. 0.1414 मीटर. आंसर कितना है? 0.14, हाँ 0.148. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 0.14 मीटर इज द राइट आंसर. दैट इज द radius, value of the radius. Okay, what will be the radius of the plate?
path radius of the path followed by electrons radiated normally from the plate with maximum energy. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. देखते हैं क्या कह रहा है. लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू, हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है बच्चों. इसकी फ्रीक्वेंसी W1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी W2 है. दैट इज ω1 ω2. ठीक है, दैट इज ω1 ओके इज 5 इंटू 10 to the power of 15 ओके हर्ट्स है. दैट इज रेडियन पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, दैट इज रेडियन पर सेकेंड है. ω2 is how much? ω2 है 8 into 10 to the power of 15 रेडियन पर सेकेंड दी गई. ठीक है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड ω1 एंड ω2. ठीक है, इसको हम F2 can be converted into hertz. How? Divide by 2 pi. Okay, 8 into 10 to the 15 divided by 2 pi. कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 by pi हो जाएगा. 4 by pi into 10 to the power of 15 hertz हो जाएगा. 4 by pi into 15 hertz हो जाएगा. Okay. What is E then? Okay, एनर्जी क्या है? E is equal to hf2 है. ठीक है बच्चों, hf2 है. कितना आ जाएगा ये hf2? दैट इज नथिंग बट h is how much? 20/3. ठीक है, 20/3 into 10 to the power of -34 हो जाएगा. f2 कितना है? 4 by pi into 10 to the power of 15. ठीक है, ये जूल्स में हुआ. अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 to the power of -19 करेंगे तो E विल बी इक्वल टू, ठीक है, 4, ये 1.6 है. ठीक है बच्चों, और इसको 20/3, ठीक है, 0.4 हो जाएगा ये. ठीक है, पॉइंट 4. अगेन दिस इज 20/3. ठीक है बच्चों, 3 into pi is how much? This is ठीक है, 20 into 4. I'll just multiply. This is 4. ठीक है, 4 by 1.6 that is equal to 5 by 2.5 हो जाएगा. ठीक है, this is E is equal to 20/3 4 by pi. ठीक है, तो 20 into 4 is 80. ठीक है बच्चों, ये 80 by 3 pi. I can write 3 pi as 10. ठीक है, by 1.6 into 1.6 into 10 to the power of -34 plus 15 and -19. -34 plus 15 is -20 plus 19. Everything gets cancelled. ठीक है, 80 0 gets cancelled. 8 by 1.6. 8 by 1.6 is, I can write this approximately 5.
दैट विल प्रोसेस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा E. नो वी नो दैट K max इक्वल टू व्हाट, K max इक्वल टू E माइनस ऑफ W, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5. वर्क फंक्शन कितना दिया गया है, वर्क फंक्शन इज 2, 5 minus 2 is approximately 3 electron volt is the maximum kinetic energy. ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हमने 3 पाई को क्या ले लिया, 3 पाई को 10 ले लिया है, ठीक है, दैट इज नॉट अप्रॉक्सीमेटली 10. ओके, यहाँ पे 5 से थोड़ा बढ़ेगा तो 3 पॉइंट. K max is how much बच्चों, K max is 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स रिवाइज कर लेना. अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. I wish you all the best for the future doctors.